नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, अनंत टीवी लाइव पर। हमारे साथ मौजूद हैं नरसिंहपुर से वरिष्ठ पत्रकार आकाश तिवारी, और हम अपने इस टॉक शो में, इस डिबेट में देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बातचीत करते हैं। आज हमारे पास जो मुद्दा है वह एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, जो जिसके ऊपर चर्चा होना अति आवश्यक है। हमारे पास जो आज मुद्दा है, हम जिस पे आज चर्चा करना चाह रहे हैं, वह एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हर आम नागरिक की जरूरत के अनुसार वह उन चीजों पर जाता है, और वह मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी जो स्वास्थ्य विभाग था, झांसी जो स्वास्थ्य महकमा था, वहां पर जो एक हॉस्पिटल में आपने देखा कि किस प्रकार से आग वहां पर जो लगी, और जो मासूम बच्चे थे वहां पर, वो वहां पर हताहत हुए। प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें चूक नजर आती है, लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि वहां पर बहुत से उपकरण नहीं थे। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इस पर क्या क्या पहलू हो सकते हैं, और क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या मानक तय हो सकते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। आकाश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप बताइए कि न- आप। जी नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप बताइए कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सेवाएं मध्य प्रदेश में या पूरे देश में आप देखते हैं, आपको क्या लगता है, ऐसी जघन्य घटना एक घटी है, इसमें आपका क्या कथन है? द्विवेदी सभी को नमस्कार। अनंत टीवी चैनल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश तिवारी आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपका सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है, सरकार तमाम वादे करती है। जो वादे खोखले नजर आते हैं। ये खोखले नजर क्यों आते हैं? आपको बता दें, हॉस्पिटल में झांसी कांड में जो आग कांड जो हुआ है, जिसमें लगभग 54 से 55 बच्चे भर्ती थे हॉस्पिटल में। आग लगी, जो कर्मचारी थे वो वर्तमान में कोई भी उपस्थित नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? ये सोचने वाला विषय है। उनको पता था कि आग लगने वाली है, या वहां से वो भाग उठे। जो बच्चे थे, 10 बच्चे जिंदा जल गए। इसका जवाबदार कौन रहेगा? ऐसा लगता है प्रशासन लापरवाही देखने को मिलती है प्रशासन की। और सरकार जो है तमाम वादे करती है कि हम आकाश जी, इसमें स्वास्थ्य देखने वाली व्यवस्था। बात यह है, आप समझिए कि जब इतनी बड़ी चूक हो जाती है, तभी प्रशासन क्यों जागता है? क्यों वहां के लोकल सीएमएचओ ने, या जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी था, उसने क्यों वहां पर फायर ऑडिट और जो संसाधन है और जो मानक है उन पर क्यों उसने निरीक्षण नहीं किया समय समय पर? सबसे गंभीर प्रश्न ये बन जाता है। सर, मैं जैसा कि बता दूं, कुछ समय बाद जांच हुई। जांच के दौरान यह निकला गया, जो ऑडिट सेफ्टी है, वो जो मशीनें हैं फायर ब्रिगेड वाली जो वो थी, वो आने में भी लेट हुई। क्यों ही? ये बड़ी बात है। दूसरी बात, वहां पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट था, पर वो सक्रिय नहीं रहा, था नहीं ड्यूटी पे। ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या प्रशासन ने अपनी कर्तव्यों का या अपनी ड्यूटी का सही ढंग से पालन नहीं किया, या फिर वह वेंडर, या जो कमीशन खोरी को लेकर के जिस प्रकार से वेंडर को चुनाव हो जाता है और फिर वो वहां पर अपने उपकरण लगा लेते हैं, लेकिन समय समय पर उनकी जांच करना अधिकार वेंडर का होता है जिसको वहां काम मिलता है, या उसकी लापरवाही देखने को मिली है? क्या लगता है आपको? द्विवेदी जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी लापरवाही तो सिस्टम की है। सिस्टम में कौन है? सीएमएचओ है, सिविल सर्जन है, वहां के स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। जनता किससे पूछेगी सवाल? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता की जवाबदेही इन लोगों के पास ही होती है, और जिस प्रकार से जनता इनको चुनाव में वोट करके चुनकर अपने स्थानीय विधायक को या स्थानीय लोगों को बोलती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस कंपनी को वहां पर ठेका मिला था, या जो भी वेंडर वहां कार्य कर रहा था, जिसने वो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए थे, उनको कहीं ना कहीं समय समय पर अपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को जा करके देखना चाहिए था, उनका ऑडिट निरीक्षण करनी करना चाहिए था। और अगर कोई चूक थी, या फिर अगर वह सही से कार्य नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करके नए वहां पर लगाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला है।
तो ये एक कहीं ना कहीं एक भारी चूक देखने को मिली है। दूसरी ओर आकाश जी, मैं आपसे मेरा अगला प्रश्न ये बनता है कि जिस प्रकार से इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया, और फिर वहां पर देखने में आया कि रात में वहां पर जब दौरा हुआ उप मुख्यमंत्री का, और वहां पर जब पता चला कि भाई इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है और कहीं ना कहीं बहुत से बड़े लोग वहां पर अब दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो वहां पर मैंने देखा कि नगर निगम का जो प्रशासन था और जो अमला था, वो रोडों पे चूना डाल रहा था। मतलब स्वागत, ऐसा लग रहा था कि स्वागत की किसी की तैयारी की जा रही, बल्कि एक ये जघन्य घटनाक्रम था। एक ऐसा घटनाक्रम था जो कब सबको जिसने झकझोर दिया, सबकी आंखें नम थी। लेकिन वहां प्रशासन, जो अन्य प्रशासन है, वो वहां पर चूना डाल के क्या उनका स्वागत अभिनंदन कर रहा था? आपको क्या लगता है, ये क्या ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो मानवता होती है वह कहीं ना कहीं क्या कम होती जा रही है? बिल्कुल द्विवेदी जी, मैं कहना चाहूंगा ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी है। ये भी अपराध की श्रेणी क्यों आती है? जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहां के स्थानीय नेता, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां पर चूना डालकर, ये ऐसा लग रहा था कि ये माहौल, मंजर बड़ा अत्यंत दुखद था। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही दुखद कह सकते हैं अपन इसको। जनता, आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल 10 बच्चे जिंदा जल गए। ये कैसे हो सकता है? आप कैसे, किसी नेता का बच्चा जलता तो आप समझ सकते थे, किसी घर का बच्चे, मानवता तो घर का देखिए एक ये होती चिराग है, चाहे जाता है। किसी का भी बच्चा है तो वो, ये बहुत ही जघन्य घटना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लापरवाही नहीं करना चाहिए थी प्रशासन को कि भाई किसी के आवभगत के लिए आप वहां रोड पर चूना डाल रहे हैं। हालांकि उसमें जांच कमेटी बैठी है, और अमूनन ब्रजेश पाठक जी ने, उप मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर पर प्रदेश के, कार्रवाई करने की बात कही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने उनको, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया है, और जांच भी बैठाई है कि भाई ये ऐसी घटना के बाद ऐसे कार्य क्यों किए जा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अब मानवता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे हम देखते हैं आमतौर पर रास्ते में कोई सड़क हादसा हो जाता है, कुछ भी ऐसा अप्रिय घटना घटित हो जाती है, तो आपने वहां देखा होगा कि लोग वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, और वीडियो बनाते रहते हैं, और कोई भी उस व्यक्ति को सहारा नहीं देता, कोई भी कॉल नहीं करता 108 पे। हटाओ नहीं और पहुंचा। कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर किसी को जैसे पानी भी अगर उसको देना हो, बोतल वगैरह है आपके पास, तो आप वहां उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि लोग अमूमन एक तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, और वीडियो को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फिर वायरल भी करते हैं, जो जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अमूमन देखने में ये आया है कि इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती हैं तो लोग उसका एक तमाशा बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये क्यों, इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि द्विवेदी जी आपने बताया कि लोग वीडियो बनाते हैं, ये सत्यता है, घटनाएं हैं। वो चाहे तो, व्यक्ति चाहे तो बॉटल से पानी दे सकता है, अपने फोन से 100 डायल को कॉल करके या 108 को कॉल करके, या उनकी गाड़ियों, अपनी खुद की स्वयं की गाड़ी से बिठाल कर उसे हॉस्पिटल छोड़ सकता है। कोर्ट ने, माननीय कोर्ट, न्यायालय जो है, उनने भी आदेश दे के रखा है। पहले लोगों पर परेशान किया जाता था डॉक्टर या पुलिस द्वारा, अब ऐसा कुछ नहीं है। आपके चैनल द्वारा कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचना चाहूंगा, मेरी अपनी बात करना चाहूंगा कि लोग जो है वीडियो ना बनाए, मजाक ना बनाए किसी का। मुझे लगता है ये मजाक बना के डालते हैं। कल के दिन दूसरे के साथ घटना हुई है, आज हमारे साथ भी हो सकती है। सही बात, सही बात, निश्चित तौर पर। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी एक घटना घटित हुई, आप क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर से आप आते हैं, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी क्या ऐसी रीचेकिंग, औचक निरीक्षण अस्पतालों में होना आवश्यक है या नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई एक बड़ी घटना घटित हो जाती है तो अन्य राज्य जो होते हैं, अन्य राज्य की जो सरकारें होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक लेटर इशू कर देती हैं, और एकदम आनन फानन में जांच चालू हो जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर से बदले जाते हैं या देखा जाता है। लेकिन कुछ समय तक ये होता है, फिर वही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोनों प्रश्न का आप मेरा उत्तर दीजिए। जैसे कि आपने बताया द्विवेदी जी, कि मैं नरसिंहपुर जिले से आया हूँ। हमारे स्वास्थ्य सरकारें जो है हमारे इधर मध्य प्रदेश में, मोहन सरकार है,
वो तमाम वादे करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। मैं नहीं मानता स्वास्थ्य मेरा व्यवस्थाएं नहीं, वर्ल्ड क्लास की हैं। मेरा प्रश्न आपसे अलग है। मेरा प्रश्न ये है, जब अन्य राज्यों में ऐसी घटना घटित हो जाती है तो सरकार क्यों एक्टिव मोड पर आ जाती है और फिर अन्य राज्यों में भी ऐसे औचक निरीक्षण चालू हो जाते हैं? वह साल भर ऐसे औचक निरीक्षण क्यों नहीं करती? मेरा कहने का मतलब ये है। मेरा इसका प्रश्न का आप जवाब दीजिए। सर, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है, इन नेताओं के पास, अपने अधिकारियों के पास बड़ी बड़ी नेताओं की मोटी इसमें बात मोटी नहीं आ रकम। रही है आकाश जी, इसमें नेताओं की इसमें बात ही नहीं आ रही। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जो भी वहाँ का जिला स्थानीय प्रशासन होता है, वह क्यों नहीं समय समय पर ऐसी जांचें करता है? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या वह किसी अप्रिय घटना के होने के बाद वह अलर्ट मोड में आता है? वह क्यों नहीं साल भर ऐसे औचक निरीक्षण करता है? उसको जाके वहां देखना चाहिए, या वहां का जो स्थानीय विभाग है उसको देखना चाहिए कितनी मशीनें काम कर रही हैं, कितनी मशीनें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा औचक निरीक्षण क्यों नहीं करता? मेरा प्रश्न ये है आपसे। बिल्कुल द्विवेदी जी, औचक निरीक्षण करना चाहिए इनको। एक्चुअल क्या होता है, मैंने कई बार देखा है, मैं खुद एक पत्रकार हूँ। जाता रहता हूँ, अधिकारियों से मिलता रहता हूँ। उनको इतने काम दे दिए गए हैं कि वो अपने खुद का काम नहीं कर पाते। नेताएं हैं, कोई भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके पास स्टाफ बिल्कुल की सबसे बड़ी कमी होती है। कुछ चीजों में देखा गया है, आपने देखा होगा, स्टाफ की कमी है। मैं डॉक्टरों से मिलता रहता हूँ, सीएमओ से मिलता रहता हूँ। और वो खुद ही में व्यस्तता इतनी है कि वो काम नहीं कर पाते सही से। लेकिन जैसे आपने बताया कि व्यस्तताएं हैं और उनके पास काम करने का लिए समय नहीं मिल पाता है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है, तो वो क्यों नहीं ऐसे थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं? क्यों नहीं किसी एक एजेंसी को ऐसा ठेका देते हैं कि जो साल भर में चेक करके बताता जाए कि यहाँ ये खामी है, यहाँ ये खामी नहीं है, अगर उनके पास समय नहीं है तो? ऐसा क्यों नहीं कर सकती सरकार? इनोवेटिव आइडिया है ये भी, किसी तीसरे व्यक्ति को दिया हाँ, बिल्कुल। जाए। सरकार को, जैसा कि आपने बताया, सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास करने चाहिए, या एक अलग से एक विभाग बना दे। ऑडिट ऑडिट विभाग जो ऑलरेडी है ही है सरकार के पास, तो वो जो है बीच बीच में, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, जैसा कि ऑक्सीजन प्लांट की हम बात करें, आपने कोविड में देखा होगा, ऑक्सीजन प्लांट बनाए तो गए हैं, पर ऑक्सीजन की जो लाइन है, सप्लाई है, वो अभी तक हर बेड तक नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोविड वही की कहना है। महामारी में। दूसरा मेरा ये भी एक वो प्रश्न है आपका, कहना चाहूंगा मैं कि जैसे आपने बोला कि भाई संसाधन की कमी है, समय की कमी है, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जैसे स्थानीय विधायक हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई पत्रकार हैं, या कोई समाज सेवी हैं, उन लोगों को एक सोसाइटी बनाकर एक जिम्मेदारी देना चाहिए कि आप अपने जिले के अस्पताल का निरीक्षण समय समय पर, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जा जाके करते रहें, और जो भी खामियां हैं उसकी एक रिपोर्ट बना करके वहाँ के जो सीएमएचओ होते हैं, या जो वहाँ के स्थानीय उच्च अधिकारी होते हैं, जिलाधीश होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जो उनको अपना एक रिपोर्ट दें, जिससे कहीं ना कहीं ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो। आपको क्या लगता है, ऐसा भी हो सकता है? इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार का कोई पैसा भी नहीं लगेगा, और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बिल्कुल द्विवेदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कर सकती है। प्रशासन जरूर कर सकता है। इससे क्या होगा, उनका थोड़ा समय भी बचेगा, और जो है जनता को लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है, और इसमें सरकार को जल्द से जल्द सभी जिला अस्पतालों का, सभी अस्पतालों का, बल्कि जिला अस्पताल नहीं, सभी अस्पतालों का, चाहे वह कैसे भी नर्सिंग होम हो, जहां पर भी इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है मरीजों को, बच्चों को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मशीनरी होती है, इसको समय समय पर रिपेयर होना इसका बहुत अति आवश्यक है। अगर आप नहीं करते हैं तो कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है, तो कई बार हमने देखा है कि ऑक्सीजन के टाइम पर शायद जनरेटर चालू नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाए, तो सप्लाई खराब हो गई, तो लाइन में प्रॉब्लम्स आ गई। ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनको आपको अलर्ट मोड में रहकर समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे आकाश जी और है, आप मुझे ये बताएं कि जैसे एक ये बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ हमारे देश में, सरकार ने कहीं ना कहीं एक मुआवजे का ऐलान करके, और उन बच्चों के परिजनों को मुआवजा का ऐलान कर दिया है, और उनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन मेरा दो प्रश्न है, और हम अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। मेरा एक प्रश्न तो यह है कि जब ऐसी घटना घटित हो जाती है तो सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है, और मुआवजे के ऐलान करने के बाद वह अपना
पल्ला झाड़ लेती है। और पल्ला नहीं झाड़ती मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वह अपना कार्य पूरा कर देती, लेकिन दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो इसके लिए क्या उसको ठोस कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल देवी जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि दोबारा ये काम ना हो। ये सिस्टम जो है लगता है कि फेलियर नजर आता है हर कहीं। सरकारें तो हर सरकार आती है 5 साल में, 5 वर्ष में सरकारें बदलती हैं, कई करोड़ों के बजट आते हैं ये हॉस्पिटल्स में, पर वो जो कहीं ना कहीं उनका पैसे वहां नहीं दिखते हॉस्पिटल्स में। वो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, सीएमएचओ हैं, अधिकारी हैं, उनके जेबों में चले जाते हैं। और छोटा मोटा जैसे काम होके फ्री हो जाते हैं, फोटो खिंचवाई हो गया काम। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, जिस पर आज हम लोगों ने चर्चा करी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अलर्ट मोड में हो करके स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना चाहिए और समय समय पर औचक निरीक्षण करके अस्पतालों का देखना चाहिए कि वहां पर सही ढंग से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और जल्द मिलेंगे आपसे नए विषय की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।